एक मिनट, प्लीज आइए 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 आइए। धन्यवाद। Please close, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। मैं इस तरफ आऊँ? आप भी इधर आ जाइए सेंटर में जी एक बार और ले लीजिए और थोड़ा सा आइए आइए। अच्छा अभी थैंक यू सो मच। स्वागत है जी आप सबका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Wait. एक मिनट, हाँ, सही है। Thank you. जी, शुक्रिया। आप इधर आ जाइए हाँ, और पराग आज सेंटर में बैठेंगे। जी। ये ले नई जर्नी की शुरुआत हो रही है सर। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस जर्नी को हम एज अ व्यूअर, एज अ मीडिया किस तरह से देखने वाले हैं, एंड सभी कलाकार से क्या कुछ होने वाला है नया स्पेशल। नमस्कार, हरिओम। आप सब लोग का यहाँ पर स्वागत है। हरिओम। ये एक नई शुरुआत हरिओम की तरफ से करी गई है कि हमारे बीच में देश के बड़े कुछ कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने हरिओम पे अपना वक्त साझा करने की पहल करी और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इच्छा जाहिर करी और हम लोग के साथ जुड़े। आज हमारे बीच में पराग त्यागी जी हैं, अपर्णा दीक्षित जी हैं, जया भट्टाचार्य जी हैं, कन्हैया मित्तल जी हमारी कंपनी में डायरेक्टर हैं हरिओम में। पहले से ही आप लोगों को पता है और वो पहले भी आप लोगों से मुखातिब हो चुके हैं। तो आज जो है ये जो हम लोगों ने एक शुरुआत करी है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं आज आप लोग के सामने छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन सब लोग देंगे और कैसे हम हरिओम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हरिओम एक पहला भारत का प्लेटफॉर्म है जिसने सनातन के ऊपर बहुत फिल्में, वेब सीरीज़ बनाई हैं और हम लोग एआई पे भी बहुत कुछ बना रहे हैं। तो आइए, आप सब लोग का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, हरिओम। जैसा कि सब जानते हैं कि एक फिल्म को लेकर मैं हरिओम से जुड़ा था, श्री खाटू श्याम जी की, और जब विभू भैया से मेरी बात हुई और आगे चीज़ें देखी इसके अंदर, तो मेरा और इंटरेस्ट जगा कि हमें इसके लिए और कुछ भी करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जब हमने आपस में चर्चा की तो पहले तो मैं कैजुअली नहीं जुड़ा था इतना इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन जब देखा कि हाँ कुछ हम लोग कर सकते हैं मिलके, तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे डायरेक्टर में आना चाहिए और हम इसको काम को करें। और अब देखिए आप, भगवान की कृपा कि जया जी जैसी बड़ी कलाकार, हमारे पराग जी जैसे, अपर्णा जी जैसे, ये सब लिखा हुआ है, हम लोगों ने तो बस चलना है। और क्या भगवान हमसे करवाते हैं ये आने वाले समय में पता लगेगा। विभू जी का मार्गदर्शन है तो अच्छा है। आज ऑफिस में पूरी बहार आई हुई है, हमारे सब कलाकार साथी भी आए हुए हैं। तो मैं विभू जी से कहूँगा कि आप सबका आगे मार्गदर्शन भी करें और बताएं कैसे क्या करना है। बताइए। तो पराग जी, आप बताएं कुछ, कैसे आपने इंटरेस्ट जाहिर किया अपना और किस तरीके से हम लोग। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, हरिओम। और विभू भाई को मैं थोड़ी बैक स्टोरी पे जाऊंगा, कहाँ से मैं विभू भाई को जानता हूँ। विभू भाई और हमने एक शो किया था पहले वुडपैकर, सो वहाँ से विभू भाई से मुलाकात हुई। पहले नहीं जानते थे, उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद बहुत ख़ास दोस्ती हुई, फिर हम भाई बन गए। उसके बाद मैंने हरिओम के लिए ही एक शो किया, झूलेलाल। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बैठा हरिओम के साथ। और हरिओम से जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है
इंटेंट जो है ना, हर किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो इंटेंट के साथ होती है। हरिओम का इंटेंशन बहुत कमाल का है। ये अकेला ऐसा चैनल है, ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जो हमारे वैदिक हमारी हिस्ट्री को बेसिकली, लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, मैं माइथोलॉजी में विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि माइथोलॉजी कम्स फ्रॉम मिथ, और जो भी हमारा सनातन की जो कहानी है सब कुछ जो है ना वो सब सच्चाई है, वो हिस्ट्री है। सो वैदिक इतिहास बोलता हूँ मैं उसको रादर देन माइथोलॉजी। सो वहाँ से जुड़ा, और हमारे आज के टाइम पे है ना यूथ को बहुत ज़रूरत है। यूथ आज के टाइम पे बहुत कंफ्यूज्ड है, डिप्रेशन में है, एक छोटी छोटी उम्र के बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, अवेयरनेस नहीं है। सो हमारा सनातन जो है ना वो सब चीज़ों को पर्पस देता है उनको लाइफ में, उनको डायरेक्शन देता है, उनको होप देता है, उनको क्लैरिटी देता है, सबसे बड़ी चीज़ जो है कंपैशन देता है, और इनर पीस सब लोग ढूंढ रहे हैं जो कि हमारा सनातन ही देता है बेसिकली। तो इंटेंशन बहुत अच्छा है, कमाल का इंटेंशन है, और हम चाहते हैं कि सबका मार्गदर्शन करें थ्रू हरिओम। और विभू भाई को बहुत 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 बधाइयाँ कि उन्होंने पहली बार इतिहास में कोई एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है। बाकी लोग बढ़ा रहे हैं बट वो दे आर पार्ट ऑफ देयर OTT प्लेटफॉर्म और देयर चैनल, बट ये पूरा का पूरा समर्पित है सिर्फ सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज कैरी ऑन। नमस्ते, हरिओम। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतने दिग्गज लोगों के साथ में यहाँ पर मुझे मौका मिला है, एंड आई थिंक ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो, मैंने जो बहुत ही यंग एज पे की थी, तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी राहें आपको कैसे लोगों से मिलवाएंगी, कैसी कहानियों तक पहुंचाएंगी। लेकिन क्योंकि मेरे बचपन से ही मैं अपने रूट से बहुत जुड़ी हुई हूँ, और आई थिंक लास्ट के 4-5 सालों में मैंने जितना अपने धर्म को दिल से फॉलो किया है, जितनी जिज्ञासा से मैंने इसके बारे में जाना है, मैं बहुत सही लोगों से मिली हूँ। और आई थिंक यही एक रीज़न ये भी है कि मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ। विभू जी ने ये हमारे सामने ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिस पर हमारी जो कथाएं हैं, जो रियल कहानियाँ हैं, जो आज के बच्चों को वो जानना चाहते हैं पर उनको सही स्टोरी नहीं पता है, तो वो हम उन तक पहुंचा सकते हैं ऐसे एक प्लेटफॉर्म से। इतने सारे मंदिर हैं आजकल, जैसे कि पराग भाई ने भी कहा कि जो आज का यूथ है ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया है अपने हिंदू कल्चर के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन तक सही कहानियाँ पहुंचाना, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म से संभव है। और आई थिंक कला और संस्कृति वैसे भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं एक कलाकार हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ी हूँ, और इस माध्यम से मैं जितना भी कर सकती हूँ मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी कि मैं अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। नमस्कार। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, बहुत कौतूहल है। आज से नहीं, बहुत ज़माने से मुझे प्रश्न करना अच्छा लगता है और उनका जवाब जानना भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है गत वर्षों में कि जो विदेश में हमारे देश के लोग रहते हैं ना, वो अपने धर्म को, अपने जो कहानियाँ हैं वेद वेदांत के, उनको अपने बच्चों को सिखाना पसंद करते हैं। हमारे देश में आज भी लोग थोड़े से भटकाववादी हो रखे हैं, पता नहीं है चीज़ों के बारे में, हमारे ही धर्म के बारे में ज्ञान पूर्णतया नहीं है। फॉलो करें ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन जानकारी होना ये बहुत आवश्यक है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जानकारी होगी तो ही तो हम किसी चीज़ को फॉलो करने की उत्सुकता रखेंगे। और प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी उत्तर भी मिलता है। वरना लोगों को लगता है कि सब तो पता ही है हमें। जीवन में आगे जाके उन प्रश्नों को करें, उससे अच्छा है कि हमारे ही देश के और विदेश के हमारे बच्चों को तो एटलीस्ट हमारी धरोहर के बारे में पता हो। और हमारी धरोहर में तो है वासुदेव कुटुंबकम।
जो सिर्फ मानव नहीं बल्कि मानव जाति के भलाई के लिए, संरक्षण के लिए हमें उपदेश देते हैं बहुत सिंपल तरीकों से, जिससे कि हम सभी पीसफुली जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। मैं सालों से जानवरों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उसके खिलाफ खड़ी होती हूँ, आवाज़ करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इंसान की भी सेवा करती हूँ, उसकी जिसे वाकई ज़रूरत है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं सिर्फ इंसान से नफरत नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जानवरों से प्रेम करती हूँ, नहीं, मैं इंसान से भी उतना ही प्रेम करती हूँ, उसकी भी उतनी ही भलाई चाहती हूँ जितना कि जानवर की। और ये सब कुछ हमारे वेद वेदांतों में समाहित हैं। और सिर्फ जानवर और इंसान नहीं बल्कि हमारे पेड़ पौधों के बारे में भी, उनकी भी संरक्षण होगी तो ही हम सब, आप और हम, अच्छे से जी सकेंगे। तो हम सब तो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे एक एटम बनता है। एक एक कण में पता नहीं कितने ही एटम्स होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी सरस्वती लक्ष्मी, और क्या है। सिंपलेस्ट वे में अगर समझना हो हमें हमारे ही धर्म के बारे में, तो हमें अपने रूट्स में जाना होगा, हमें हमारे ही बारे में जानना होगा। और विदेश के लोग हमारे धर्म को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं हमसे भी। तो प्लीज़ ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, हमारी उस उत्सुकता को, उस जिज्ञासा को पूर्ण कर रही है। तो आइए हम सब मिलके बोलते हैं हरिओम। हरिओम। अविनाश जी हमारे CEO हैं। जी अविनाश जी। हरिओम सभी को। बहुत खुशी का दिन है आज की, हमारे बीच में कलाकार बैठे हैं जो हरिओम से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हर किसी की एक चाहना रहती है कि उन्हें सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाने की राह जो है सबकी अलग अलग होती है। हमारी हरिओम से कोशिश ये है कि उस राह में चलते हुए क्या आपने कभी पीछे मुड़ के देखा या महसूस किया कि आपका रूट क्या है, आप किस ज़मीन से जुड़े हैं, आपके उस सक्सेस के राह में आपके साथ चलते हुए लोग, क्या उन्हें भी आपने ऊपर उठाया है, आपने अपनी संस्कृति, अपने देश का धरोहर और मानवता के विकास के लिए क्या कुछ प्रयास किया है। हरिओम में बनने वाले सारे शोज, कंटेंट्स, या हमारे साथ में हम जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं, या हमने जो एक नया और प्लेटफॉर्म शुरू किया हरिओम बोल, हरिओम साथी, जिसके बारे में आपको कुछ दिनों के बाद विस्तृत डिटेल में पता चलेगा। इन सब का मकसद है कि ये जेनजी जो है आज उनको भी हम हमारी देश की मूलभूत संरचनाएं, हमारी जो संस्कृति है उनके साथ कैसे जोड़ पाएँ और उसको फॉलो करते हुए कैसे सक्सेस पाएँ। जया जी ने जो कहा, बहुत खूबसूरत बातें कही वो, कि जानवर हो, पेड़ पौधे हो और इंसान हो, विकास इन तीनों का एक साथ मिल के होना चाहिए। और हर एक शो जो हम बना रहे हैं वो सीखने के लिए एक माध्यम है, बहुत कुछ सिखाती है वो। इसी क्रम के अंदर में बहुत नए हम लोग आधार जोड़ते जा रहे हैं हरिओम के साथ में, और एक ऐसा बोलते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन बनने जा रहा है जहाँ पे हम धर्म, हमारी भावनाएं, हमारे जो पीछे का रूट रहा हुआ है उसको डिजिटल दुनिया के अंदर में AI के मार्फत हम कैसे आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये सारी कोशिश के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। सबका प्रयास ये रहेगा कि आप सबके सामने उस भावनाओं के साथ जुड़ते हुए हम कई सारे शोज आपके सामने लेके आए। धन्यवाद। इतने कलाकारों का जोड़ने का एक ही कारण है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लोग काम कर सकें। जैसे आपने जया जी की बात सुनी, एक ये थॉट प्रोसेस है कि जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं हमारे पराग भाई, जो कि नारी के सम्मान के लिए बात करते हैं, हमारे पढ़ना जी जो यूथ को, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, वो किस तरीके से नारी शक्ति सशक्तिकरण हो सकता है उस पर बात कर सकती हैं। हम भजन से जुड़े हैं, भजनों पे बात हो सकती है। विभू जी के इस सोच पर, हरिओम ऐप पर आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से, सिर्फ AI पे वर्क नहीं होगा, AI पे हम लोग फिल्म्स में काम करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ होंगी
मंदिरों के बारे में जानकारी होगी। जैसा कि जया जी ने कहा कि सही जानकारी, अक्सर कहते हैं ना गलत जानकारी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। हमारे देश में कुछ अनपढ़ हैं, कुछ कुपढ़ हैं, एक ने पढ़ा नहीं है, एक ने गलत पढ़ लिया है। तो जो सही चीज़ हम लोग पहुंचा सके दुनिया तक, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो हम दुनिया तक पहुंचा सकें, इसलिए हम लोग इस ऐप पर मेहनत करेंगे, इस चैनल पे मेहनत करेंगे। और मेहनत किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी बाहर वाले के लिए नहीं। सब पूरा संसार हमारा है। जहाँ भी दुनिया में, विदेशों में सनातनी बैठा है, उसको गर्व हो कि मेरे मोबाइल के अंदर एक ऐसा ऐप भी है जिसके अंदर मैं अपने बूढ़े माता पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माँ कैसी होनी चाहिए, एक बहन कैसी होनी चाहिए, इन रिश्तों के बारे में भी आज जो धूमिल होते जा रहे हैं, वो रिश्ते हम फिर से अपने अटैचमेंट्स अपने रिश्तों से कर सकें, चाहे वो जानवरों से हो, चाहे वो इंसानों से हो। तो आप सबका शुक्रिया, आप सब आए, और एक बार फिर से हम हरिओम आप सबको विश करेंगे कि आप भी खुश रहें और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। विभू जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, हरिओम में आने वाले समय में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे? हमारे यहाँ अभी द्रोणाचार्य जी पे एक शो आ रहा है। शो क्या है, एक फिल्म है। उसके बाद श्री खाटू श्याम जी पे है, उसके बाद श्री जगन्नाथपुरी जी पे है, सालासर बालाजी पे हम लोग बना रहे हैं, और अभी मोटी सेठानी अभी हम लोग ये रानी दादी सती पर एक फिल्म है जो ऑलरेडी थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन वो अब वहाँ से होने के बाद हमारे पास डिजिटली हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं अवेलेबल नहीं है और काफ़ी अपने लोगों को देखना है, काफ़ी लोग नहीं देख पाए, तो ये एक भारी डिमांड आई हमारे पास पब्लिक की भी, तो हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कुछ कई लोग अपने धर्म से जुड़ी हुई फिल्में बना लेते हैं कि हमको अपने इष्ट देवी देवताओं पे फिल्म बनानी है, और वो बना भी लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी तरह से संकुचित हो करके उसको रख लेते हैं। तो हम उनको भी ऑफ़र कर रहे हैं कि वो अपनी फिल्में हमारे यहाँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही धर्म से रिलेटेड चीज़ें या धर्म से रिलेटेड या सनातन से या वैदिक हिस्ट्री से रिलेटेड फिल्में या उसके से रिलेटेड कंटेंट ही दिखाया जाएगा। इसके अलावा हम लोग बच्चों के लिए, किड्स के लिए हम लोग छोटे कृष्णा ला रहे हैं, अग्रसेन महाराज जी पे भी ला रहे हैं, तो ये सब है। छठी मैया है, छठी मैया जैसे छठी मैया पे आज तक सीरियल शायद बना है, मुझे आइडिया नहीं है, बट उस पर हम लोग अभी 2 घंटे की फिल्म बना रहे हैं, जो हम लोग का ऑलरेडी उस पर वर्क इन प्रोग्रेस है। तो साल में कोशिश है कि 4 से 5 फिल्में हम लोग दें लोगों को, और जो लॉन्ग शॉर्ट फॉर्मेट वेब सीरीज़ फॉर्मेट में होता है 6 से 10 एपिसोड, उसको भी हम लोग रिलीज़ करें अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये है। आप लोग अपने प्रश्न और भी पूछ सकते हैं, किसी से कुछ भी आपकी जिज्ञासा हो। इन सारे कलाकार को कब देखने वाले हैं? इन सब कलाकारों को, मैम को, सर को? ये पर्दे के इस पार रहे हैं, अब ये पर्दे के पीछे रह करके हरिओम को सपोर्ट करने आए। और अच्छी बात ये है, मैं धन्यवाद करूँगा आप सब लोग का, कि इन लोगों ने अपनी जिज्ञासा, मतलब हमने पूछा तो जिज्ञासा भर भर के आई कि आप बोलिए, आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए हम बिल्कुल आपके साथ सहयोग और समर्थन में हम आगे हैं। मतलब इनका कोई ऐसा, मैं आपको खुल के बोलूँगा, किसी ने मुझसे आज अभी तक और कभी भी, अभी तक क्या मैं कहूँगा, कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन कि नहीं हमको कहीं आना है तो आप बता दीजिए, कहाँ खड़े होना है बता दीजिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं इसलिए है। मतलब कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी रिलेटेड कि क्या हमको करना है, आप सुझाव दीजिए, कैसे हम इस पर क्या सब्जेक्ट मैटर ला सकते हैं। जैसे हम लोग डॉक्यू सीरीज़ मंदिरों पे हो गई, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जैसे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग इस पे कर रहे हैं, और इन सब के सुझाव हैं, इन सब के ही सुझाव हैं। जया जी ने आप बताया कि ये कितना एनिमल लवर हैं और उन्होंने कितनी चीज़ें बताई, और हम लोग के यहाँ आज तो तारीख में बताया जाता है कि आप चिड़िया को दाना डालिए, मछली को दाना मतलब खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए। सिर्फ
इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि पहली रोटी गाय की, दूसरी पितरों की, तीसरी कुत्ते की और चौथी कौवे की। आजकल कितने लोग ये कर रहे हैं? सी, ये इसलिए है ताकि वही हमने जैसे बोला कि पूरा एनवायरनमेंट का संतुलन बना रहे, हमारे अंदर वो कंपैशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एवरीबॉडी वो जागृत रहे सदैव। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए नहीं कि आग बंद करके चलते रहिए, किसी की तरफ देखिए नहीं, कोई गिरा पड़ा है तो उसको हाथ मत दीजिए। भाई हम तो सड़क पे जाने अनजाने सबको हाथ बढ़ाते चलते हैं। तो द पॉइंट इज कि हम लोग किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि जो हमारी जनता है, हमारे बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके पास जो हमारी धरोहर है वो सही तरीके से पहुंचे। सिर्फ ये कहना कि औरतों की रिस्पेक्ट करो से नहीं हो जाता। क्यों करो? क्योंकि आपके घर में यदि आप औरत की रिस्पेक्ट करोगी, वो घर की लक्ष्मी है, उसको दुत्कारते रहोगे घर वाली को, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी कैसी? सबकी एक सब कुछ बुना हुआ है आपस में। अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाओगे, आपका शनि, आपका राहु, आपका केतु आपको सपोर्ट करेगा। मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन ज्ञान है थोड़ा बहुत। थोड़ा सा यहीं पे ऐड करना चाहूंगा। लेकिन मैं तो यही जानता हूँ, किसी भूखे को रोटी खिलाओगे बस बेसिकली तो किसी को भी खिलाओ। इनटेक का जया जी, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर बोलना चाहूंगा। जी। आज के समय पे लोग दान कर रहे हैं आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। यस। किसी ने रेमेडी बता दी, अच्छा आप कुत्ते को ये खिला दो, चिड़िया को ये खिला दो, आप जाके राहु ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेसिकली भ्रमित कर दिया गया है लोगों को, उनको डराया गया है। सो डर के दान करते हैं। हमारे सनातन में लिखा हुआ है कि भाई दान सर्वोपरि, सबसे पहले दान जरूरी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो वो जानना बहुत जरूरी है। आज एक आदमी को बोल दो भाई उसके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शनि खराब चल रहा है या राहु खराब चल रहा है, आप है ना 1 लाख रुपए का ये करना पड़ेगा आपको, 2 लाख का, 10 लाख का, वॉटेवर, वो जमीन बेच के कुछ भी करके करेगा। लेकिन एक आदमी को ये बोले भाई यहाँ पे ना 10 लोग भूखे बैठे हैं, उनको 2-2, 10-10 रुपए की, 100-100 रुपए की आप रोटी खिला दो, नहीं खिलाएंगे। सो डरा के धर्म बढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो दिल से दान करें, दिल से प्रेम करें, दिल से समर्पण करें अपने हरि को, अपने नारायण को समर्पण कर दो। उस दिन सब सारा ब्रह्मांड कृष्ण भगवान के अंदर, मुख के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको कुछ जरूरत नहीं किसी चीज से डरने की कि राहु खराब है, ये सब फैशन है। पता है हर एक ग्रह जो आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल एक नया ग्रह बन जाता है, और वो बिजनेस का माध्यम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बेसिकली क्या है कि हमें हरिओम से लोगों की वो भ्रांतियां दूर करनी है जो लोग इसलिए करते हैं कि जिससे उनको सुख मिले। असलियत में सुख ज्ञान का है, असलियत में सुख आपके सम्मान का है। अब हम हरिओम पर द्रोणाचार्य फिल्म लेकर आ रहे हैं। अब आज ब्राह्मणों में बात करें तो सबसे पहले वो परशुराम जी की बात करते हैं। परशुराम जी सर्वव्यापी हैं, और उसके बाद जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने कौरवों और पांडवों को ज्ञान दिया अस्त्र शस्त्र का। भगवान कृष्ण ने भी जिनको माध्यम बनाया गीता के ज्ञान का, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। ये जब तक इस तरीके से हम अपने योद्धाओं तक, अपने लोगों तक, अपने समाज तक नहीं पहुंचेंगे, दृष्टिकोण जब तक नहीं पहुंचाएंगे कि हाँ सिर्फ परशुराम जी तक पढ़ाई कर ली, ये नहीं है इनफ। द्रोणाचार्य जी पर आइए, ये भी क्या है, गर्ग ऋषि क्या है, हमारे ये सब तरीके के जो हमारे ब्राह्मण इस देश के अंदर हुए हैं, उनका क्या सम्मान रहा है, आज भी हम क्यों उनका सम्मान करते हैं। तो बेसिकली हरिओम के ऊपर आपको ऐसे योद्धाओं की जानकारी, ऐसे करेक्टर्स की जो सनातन के अंदर हमें अपने आप ही, अब हम ओम जपते हैं तो हमें शंकर आके थोड़ी ना कहते कि तुम अंदर से ठंडे हो गए हो, वो ओम की ताकत है जो हमें अंदर से ठंडा कर देती है। ऐसे ही हरिओम के ऊपर जो कंटेंट आएगा, उस कंटेंट की ताकत होगी जो आपको सही रास्ते पे जाकर दिखाएगी। अब जिस तरीके से कहा कि दूसरी रोटी पितरों की, तीसरी रोटी कुत्ते की, तो पितरों की रोटी के लिए हम ब्राह्मण को ढूंढते हैं,
कि कोई पंडित जी हमारी रोटी खा जाए तो हमारे पितर खा गए, तो वो कैसे हो गया? ये हमारे संस्कारों के अंदर है। यही चीज़ हम हरिओम के ज़रिए लोगों को समझाएंगे। और जिस तरीके से बताया कि हम लोग प्रोफेशनली नहीं, हम अपने पैशन के लिए इसके साथ जुड़े हैं, कि हमारा भी पैशन है कि हर व्यक्ति सही रास्ते पे जाए, सही चीज़ों को समझे। और एक सिर्फ एक सरल सी लाइन आदमी का जीवन बना देती है। तो क्या पता हरिओम से कोई ऐसी लाइन निकले जो किसी की ज़िंदगी बना दे। हम लाखों की बात नहीं करते, आज मिलियंस में लोगों ने हमें डाउनलोड किया है हरिओम को, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि उसको देखकर अगर 10 लोग भी सही रास्ते पर आ गए तो हरिओम कामयाब है। हमें नहीं उसके लिए 10 करोड़ लोगों के मोबाइल में जाना है, या वो हरिओम के अंदर कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप दुनिया तक पहुंचेगा। और हरिओम ऐप जो है ना, वो लोगों की भ्रांतियां, जैसे बोला, जो भ्रमित किया जा रहा है वो दूर होंगे। सनातन को सच्चाई बताई जाएगी, सो लोग जुड़ पाएं और हमें उससे प्रेम कर पाएं। हमें कितने मंदिर हमारे तोड़े गए, बिल्कुल, वो उनका क्यों तोड़ा गया, उनको फिर दोबारा क्यों बना रहे हैं? हमारा धरोहर क्या है? एक देश की संस्कृति जब खत्म हो जाती है तो देश अपने आप खत्म हो जाता है। तो उस संस्कृति को अगर हम जीवित रखेंगे तो हमारा देश सदैव आगे रहेगा। और उस संस्कृति के अंदर सबसे बड़ा शब्द है सम्मान और सेवा। ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती है, इसलिए हम लोग हरिओम के ऊपर उस तरीके का ही कंटेंट पे काम कर रहे हैं कि सम्मान भी बढ़े लोगों का और सेवा भी बढ़े। जी, और मैं कन्हैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली जो आज का यूथ है ना, वो क्वेश्चंस करता है, लेकिन जब उसको आंसर्स नहीं मिलते अपने क्वेश्चंस के तो वो हर चीज़ को सुपरस्टिशन मानने लगता है। जब हम बड़े हो रहे थे और जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो मैंने एज अ पर्सन अपने दादाजी और जो हमारे ग्रैंडफादर जो भी हमें चीज़ें फॉलो करने के लिए कहते थे, हम लोग बहुत रिबेलियस होते थे, क्योंकि हमें सही आंसर चाहिए, हर चीज़ के पीछे रीजनिंग चाहिए। वो नहीं मिलती थी तो हम उस हर चीज़ को हटाकर, उसको सुपरस्टिशन मानकर अपने दूसरे धर्मों को फॉलो करने लगते थे या दूसरे लोगों को ज़्यादा कूल समझने लगते थे। सो आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको सही कहानियाँ पता होंगी, अपने बारे में रियल स्टोरीज पता होंगी, जैसे आज महाकाल जो कि इतने एंशिएंट टेम्पल है, आज सडनली इतने लोगों को इतना नॉलेज है उसके बारे में, क्योंकि सही नॉलेज उन तक पहुँची है तो उसकी पावर वो समझ पाए हैं। आप किसी भी चीज़ की पावर तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसको सही से फील ना कर सके, जिसके लिए आपको उसकी सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो हरिओम जैसे प्लेटफॉर्म से, सही कहानियों से, जो हमारी पूर्व कथाएं हैं उससे हमें मिल सकती हैं। सो आई थिंक क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ आज के यूथ से, तो मुझे पता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए तब तक बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब तक हम उसके सारे आंसर्स हमें ना पता हो। ऐसा क्यों करना है, रोटी क्यों खिलानी है, वी वॉन्ट आंसर्स कि आप हमें उसकी सही रीजनिंग दो, तब हम उसको 100% फॉलो करेंगे। सो आई थिंक फॉर द यूथ ऑफ टुडे दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लीडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। आपके माता पिता जो चीज़ें आपसे करने के लिए कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, जो कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं वो क्यों सुनाई जाती हैं, उसका सही रीज़न क्या है, वो आपको उस पर बिलीव होगा एंड फिर आप दिल से उसको फॉलो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि आज देश की कल्चर और हमारी जो हेरिटेज है उसको हमें प्रमोट करना है, लेकिन प्रमोट करना यथार्थ के साथ, फैक्ट्स के साथ। उस फैक्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सारे कलाकार, जैसे उन्होंने बताया, प्रोफेशनली नहीं जुड़े, वो इमोशनली जुड़े। उन्होंने पहले रीड किया हरिओम क्यों, उन्होंने जब महसूस किया कि नहीं, हरिओम एक वो माध्यम बनने जा रहा है और बना है ऑलरेडी, जो फैक्ट्स के साथ में उन सारी वैल्यूज को अपने देश और दुनिया तक पहुंचाएगी, इसलिए वो सारे इमोशनली जुड़े हुए। आप उनकी बातों से वो इमोशंस महसूस भी किया होगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेके हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिन तरह के हम शोज बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, आने वाले 2 सालों के अंदर में आप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखेंगे कि धर्म यथार्थ के अंदर, धर्म के अंदर में कई सारी भ्रांतियां को दूर करते हुए हम कैसे जेनजीज को इंस्पायर कर रहे हैं, कैसे उनको वापस मूलभूत अपनी राह पे लेके आ रहे हैं, और वहीं से सक्सेस का रास्ता निकलता है। सक्सेस का रास्ता ओवरनाइट नहीं आने वाला, आपने दिन और रात को नहीं बदलने वाले हो। बदलने के लिए आपके अंदर में वो भावनाएं बदलनी पड़ी, वो इमोशंस बदलने पड़े, और वो बिलीफ बदलना पड़ा आपको कि हाँ, जब आप बढ़ रहे हो आगे, पूरी देश और जनता आपके साथ आगे बढ़ रही हो। इसी भावना के साथ में विभू जी ने जो भी प्लेटफॉर्म अभी क्रिएट किए हैं, वो सिर्फ इसी सोच के साथ में कि देश को बदलना है, जन को साथ में लेके बदलना है। लास्टली इसके अंदर एक हमने बहुत डिफरेंट चीज़ की है। एक हम टोल फ्री नंबर लेकर आ रहे हैं देश में पहली बार। आज लाखों क्या करोड़ों की संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पे दर्शन करने जाते हैं, जिसके अंदर उनके साथ बहुत बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं।
जैसे उनकी बुकिंग हो जाती है होटल की, लेकिन वहाँ जाके मिलता नहीं है, उनको रास्ता नहीं पता कौन से रास्ते पे जाना है क्योंकि वो पहली बार जा रहा है, मंदिर का समय नहीं पता उन्हें कितने बजे खुलता है, जिसके कारण उनकी ट्रेन्स नहीं सेटल आती। तो एक टोल फ्री नंबर हम लेकर आ रहे हैं जो देश के मैक्सिमम मंदिरों को कवर करेगा। जिस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको मंदिर की पूर्ण जानकारी मिलेगी, कितने बजे आरती होती है, कितने बजे मंदिर बंद होता है, कितने बजे मंदिर खुलता है, किस रास्ते से आप जा सकते हैं, कौन सा रास्ता कितने बजे सेफ है, और कहाँ पर आपको कौन सी आरती देखनी है और कौन सी पूजा करानी है। ये नहीं शंकर जी के मंदिर में जाके आप ब्रह्मा जी की पूजा करा के आ गए, तो वो चीज़ भी आपको गाइडेंस हमारे हरिओम के ऐप के ज़रिए मिलेगी। आपको कहाँ रुकना है, कौन सा ऑटो आपको मिलना है, कहाँ पे गाइड आपको मिलना है, आपकी ट्रेन कहीं रुक गई है तो आप कितने बजे पहुँच सकते हैं। आपकी पूरी जर्नी का साथी हरिओम हो जाएगा, जिसको हम हरिओम साथी के नाम से भी हम संवाद भी शुरू कर रहे हैं और साथी के नाम से भी शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। एक मिनट प्रियंका। एक साथ इस मुद्रा में आ जाए सभी को। हरिओम। हरिओम। थैंक यू। बड़ी शांत पापराजी है मीडिया।